अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर अभी सिर्फ 2 बच्चे ऑनलाइन है, बाकी इधर है।
Assalamu alaikum students. स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ओके, सो आज हम जीन पियाजे की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जीन पियाजे कौन था सबसे पहले हमने ये देखना है। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है वो अच्छा, जिस तरह हमने बाकी थ्योरीज पढ़ी है डेवलपमेंटल थ्योरीज, ठीक है, कि सबसे पहले हम जो है वो थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि उसका जो थ्योरी का मेन पर्पस था या जो थ्योरी का मेन थीम है वो क्या है। ठीक है, फिर उसमें कौन कौन से स्टेजेस जो है वो आए थे, उन स्टेजेस का जो है वो मेन पर्पस या मेन स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, और किस तरह जो है वो फिर आगे जाके डेवलपमेंट जो है वो एंड तक लेके जाता है, और उसके बाद उसकी थ्योरी के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स है वहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन पियाजे कौन था? जीन पियाजे 1896 में न्यूशेटल, एक टाउन इन स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक है, और 1980 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब 11 ईयर्स की एज में उसने क्या किया था, एक पेपर लिखा था अल्बाइनो स्पैरो। ठीक है, which was published and was the start of his famous career। ठीक है, ये अल्बाइनो स्पैरो जो उसने एक पेपर लिखा था, वो पेपर क्या हुआ, वो पेपर पब्लिश हो गया और उसकी फेमस करियर का ये एक स्टार्ट था। 11 साल की उम्र में उसने एक पेपर लिखा था, किस चीज़ पे लिखा था? अल्बाइनो स्पैरो पे। ठीक है, और वो पेपर जो है वो पब्लिश हो गया और उसके फेमस करियर का जो है वो आगाज बन गया। ठीक है, हाई स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिच अटेंड की। वहाँ से जो है इसने साइको एनालिसिस में जो है वहाँ से इसे इंटरेस्ट पड़ गया साइको एनालिसिस में। 1923 में जो है इसने शादी की और इसके 3 बच्चे थे, जैकलीन, ल्यूसीन एंड लॉरेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि उसकी यहाँ पे हम उसकी शादी की बात क्यों कर रही है, यहाँ पे हम उसके बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम उसके बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी सारी थ्योरी जो जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल थ्योरी है या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है, वो सारी थ्योरी इसके बच्चों के ऊपर है। ठीक है, इसने अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इसने अपने बच्चों के ऊपर थ्योरी जो है वो डेवलप की है। सो पियाजे ने क्या किया था, पियाजे ने अपनी ही बच्चों के जो जैकलीन, ल्यूसीन और लॉरेन थे, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को स्टडी किया था। ठीक है, इन्फेंसी से लेके एंड तक, और उनकी स्टडी के ऊपर या उस अपने बच्चों के ऊपर उसने ये थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। While studying his children, Piaget developed theories concerning how children learn। पियाजे ने क्या किया था, पियाजे ने अपने ही बच्चों के ऊपर स्टडी करके एक थ्योरी डेवलप की और उसमें इसने ये बताया कि बच्चे जो वो किस तरह स्टेज बाय स्टेज जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है, हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसकी थ्योरी की जो मेन स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस है। ठीक है, इसकी थ्योरी का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, तो इसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। ओके, वो 4 स्टेजेस कौन कौन से? सेंसरी, मोटर से। अच्छा, इसकी थ्योरी के बारे में पहले सुना है आप लोगों ने? पढ़ा तो होगा, सेकेंड ईयर में तो जरूर पढ़ा होगा। इसकी सेकेंड ईयर में पढ़ी है नहीं ये थ्योरी? कौन कौन से स्टेजेस है इसके?
कौन कौन सी स्टेजेस है? Anyone? किसी को भी नहीं पता? ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑक्यूपेशनल, कंक्रीट, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और? एक और है, एक और कौन सा है? एक और कौन सा है? सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ओके, एडोलेसेंस। चलिए देखते हैं। सो यही 4 स्टेजेस है, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अब कुछ स्टेज बाय स्टेज समझाएंगे। ठीक है, बेबी, इसने कहा था, पियाजे का ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके कुछ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो बेबी जो है वो कुछ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस के साथ जो है वो पैदा होता है। ठीक है, और इसका जो सेंसरी मोटर स्टेजेस है वही बात बर्थ से लेके 2 इयर्स तक जो है इसका एक स्टेज चल रहा है जिसको हम सेंसरी मोटर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या है, वो 2 to 7 इयर्स का स्टेज है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और फिर उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है जो कि 7 to 11 इयर्स तक है। ठीक है, और लास्ट जो है वो क्या है, वो 11 से स्टार्ट होके वो एडोलेसेंस के एंड पे जो है वो स्टेज खत्म होता है, वो क्या है, वो फॉर्मल
ऑपरेशन स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज को हम देखते हैं सेंसरी। अच्छा, अब चारों स्टेजेस को थोड़ा सा जो है वो एक ओवरव्यू करते हैं। First, जो है वो sensory motor. The infant construct an understanding of the world by coordinating sensory experience with physical action. इसमें बच्चा क्या करता है, ये बर्थ से लेके 2 years ऑफ एज तक ये स्टेज है जिसमें एक बच्चा, एक बेबी जो है या एक इन्फेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग, दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। किस चीज़ की मदद से वो सेंसरी एक्सपीरियंस और फिजिकल एक्शंस दोनों को कोऑर्डिनेट करके दुनिया को अंडरस्टैंड करता है। वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस और अपने फिजिकल एक्शंस दोनों को कोऑर्डिनेट करके दुनिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इन इन्फेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिंक्टिव एक्शन एट बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ सिंबॉलिक थॉट टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टेज। इस स्टेज में एक बच्चा जो है वो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस से जो है वो स्टार्ट होके सिंबॉलिक थॉट तक जो है वो जाता है 2 साल तक। ठीक है, स्टार्ट उसने कहाँ से लेना है? स्टार्ट उसने लेना है इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस से, क्योंकि वो इनबॉर्न रिफ्लेक्स या वो कुछ रिफ्लेक्सेस के साथ जो है वो बॉर्न होता है। ठीक है, तो इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस इस स्टेज के स्टार्ट में इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन जब ये स्टेज एंड होगा तो ये बेबी जो है वो क्या करेगा? वो एक सिंबॉलिक थॉट का मालिक होगा। नेक्स्ट जो स्टेज है वो क्या है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल की उम्र का स्टेज है। ठीक है, द चाइल्ड बिगन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड विद words and images. These words and images reflect increased symbolic thinking and go beyond the connection of sensory information and physical action. अब इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा दुनिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ड्स और इमेजेस के थ्रू। वर्ड्स और इमेजेस के थ्रू वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्ड्स जो है ये वर्ड्स और ये इमेजेस जिससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें ये शो करता है कि इस बेबी के अंदर ये जो सिंबॉलिक थिंकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो कि बियॉन्ड द सेंसरी इंफॉर्मेशन या बियॉन्ड द फिजिकल एक्शन है, जो कि ये पहले स्टेज में करता था। थर्ड स्टेज जो है वो क्या है? वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। द चाइल्ड कैन नाउ रीजन लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट एंड क्लासिफाई ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट सेट्स। 7 से 11 साल का बच्चा जो है वो चीज़ों को डिफरेंट सेट्स में जो है वो बना सकता है। वो चीज़ों के डिफरेंट सेट्स बना सकते हैं, वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है और साथ साथ कुछ रीज़न देगा, लॉजिकल रीज़न देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है 11 ईयर से लेके अडल्टहुड तक। द एडोलेसेंस रीजन इन मोर एब्स्ट्रैक्ट, आइडियलिस्टिक एंड लॉजिकल वे। कंक्रीट में क्या था? कंक्रीट में वो लॉजिक दे रहा था, लेकिन कंक्रीट इवेंट्स का। यहाँ भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एडोलेसेंस जो है वो रीजन दे रहे हैं मोर एब्स्ट्रैक्टली, मोर आइडियलिस्टिकली एंड मोर लॉजिकली। ठीक है, आगे हम ये 4 स्टेजेस अब इन डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज क्या था? सेंसरी मोटर स्टेजेस। इन्फेंट बिकम मोर मोबाइल, वन स्कीमा इज बिल्ट ऑन another and new and more complex schema are developed. जब भी एक बेबी, कहते हैं कि बेबी जो भी काम करता है या बेबी जिस तरह मूव करता है ना, एक के ऊपर दूसरा स्कीमा जो है वो बनता जा रहा है और इसी तरह न्यू और कॉम्प्लेक्स स्कीमास जो है वो डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, infants spatial, visual and tactile words expand during this period. जो इन्फेंट्स का जो स्पेटियल, जो विजुअल और जो टेक्टाइल दुनिया है ना, वो इस स्टेज के अंदर जो है वो स्टार्ट होता है। स्पेटियल, विजुअल, टेक्टाइल क्या है? चीज़ों के अरेंजमेंट के बारे में पता चलता है, चीज़ों की बनावट के बारे में पता चलता है, अपने विजुअल एक्सपीरियंसेस को देखता है, अपने टेक्टाइल जिस चीज़ को टच करता है उन चीज़ों से जो है इसकी दुनिया जो है वो डेवलप होती रहती है। Child interact actively with the environment and use previously learned behavior pattern. जो उसका प्रीवियसली लर्न बिहेवियर पैटर्न है उस पैटर्न को यूज करके ये बच्चा जो है ये एनवायरनमेंट के साथ जो है वो एक्टिवली इंटरेक्ट करता है।
इस उम्र में बच्चों को देखो इधर उधर देखते रहते हैं, चीज़ों को टच करते रहते हैं, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग लर्न टू यूज अ रेटल, infants shake a new toy as they did the rattle they had already learned to use. जैसे बच्चों को पता चलता है ना, रेटल का पता है चमकना, जैसे बच्चों को पता चलता है ना कि ये चमकना जो है, इसे अगर हम शेक करेंगे तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये बिहेवियर उसने लर्न कर लिया, ये बिहेवियर उसने लर्न कर लिया कि अगर इस रेटल को, इस चमकने को मैं जो है वो शेक करूंगा तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। अब उसके हाथ में जो भी टॉय आएगा, उसके हाथ में जो भी टॉय आएगा वो उस टॉय को शेक करेगा, क्योंकि उसने पहले ये लर्न किया है कि टॉय को अगर शेक कर ले तो साउंड प्रोड्यूस होता है। या तो उस रेटल को जो है वो न्यू तरीकों से जो है वो यूज करना शुरू कर लेगा, किसी चीज के ऊपर मारना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक चीज जब वो लर्न करता है, एक स्कीमा जब उसका बन जाता है, या तो उस स्कीमा को फॉलो करता है या उसके ऊपर नई नई स्कीमा बन रही है, लेकिन बेस जो है वो होता है, ठीक है, जो उसको लर्न बिहेवियर या जो प्रीवियस लर्न बिहेवियर जो वो फॉलो करता रहता है। अटैची ने ये वर्ड जो यूज किया था सेंसरी मोटर, ये क्यों यूज किया था? ये जो वर्ड सेंसरी मोटर इसने यूज किया था फर्स्ट स्टेज में, इसका मतलब ये है कि इन्फेंट जो है वो अपनी सेंसरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो लर्निंग शुरू करता है। एक इन्फेंट जो है वो अपनी सेंसरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो लर्न करना शुरू करता है, और जैसे जैसे ये अपनी एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लोर करता है, मैनिपुलेट करता है एनवायरनमेंट को, ये अपनी मोटर फंक्शंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल गेन करता है। अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए जैसे ही ये दुनिया को या ये एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ये अपने मोटर फंक्शन के ऊपर जो है वो कंट्रोल गेन कर रहा है और कुछ नया जो है वो सीख रहा है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये कहें ना कि बायोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों जो है वो लर्न बिहेवियर को ब्लेंड कर रहे हैं, को हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक उसकी सेंसेस है, एक उसके रिफ्लेक्सेस है जो कि बाय बर्थ है, जो कि उसकी बायोलॉजी है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, साथ साथ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, सेंसरी ऑब्जर्वेशन है उसकी। तो बायोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों यहाँ पे आके जो है वो कंबाइन होके बिहेवियर जो है वो लर्न करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्फेंट है, ठीक है, अब एक इन्फेंट जो है वो एक सकिंग रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो बेबी जो है वो सकिंग रिफ्लेक्स के साथ जो है वो पैदा होता है। सकिंग जो है ये एक इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। अब ये जो सकिंग रिफ्लेक्स है उसके साथ ये पैदा हुआ था, लेकिन उसकी लर्निंग कहाँ पे शुरू होगी? उसकी लर्निंग तब शुरू होगी जब वो निप्पल की लोकेशन को डिस्कवर करेगा और अपनी माउथ को अल्टर करेगा, अपनी माउथ के शेप को जो है वो अल्टर करना शुरू करेगा कि मैंने अब इस सकिंग रिफ्लेक्स को यूज़ करके इस अपनी माउथ की शेप को चेंज करके इस निप्पल से जो है वो कुछ हासिल करना है। ठीक है, जैसे ही एक स्टिमुलस आता है तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो है वो रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन स्टिमुलस के आने का और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमें कुछ सेंस ऑफ अवेयरनेस भी मिलता है कि ये पहले स्कीमा है या कि एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है जो कि पहले पढ़ा हुआ था, या कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके माइंड में आया, इसके ऊपर आपने आगे काम करना।
स्टिमुलस जैसे आता है रिस्पॉन्स तो आएगा उसका, लेकिन साथ साथ हम अवेयर भी हो जाते हैं कि या तो ये चीज़ हम अवेयर हो जाते हैं ना, क्या ये चीज़ मैंने पहले देखी या नहीं देखी है, ये स्कीमा जो है ये फर्स्ट स्कीमा है या ये पहले आया था या ये एलिमेंट्री स्कीमा है जो यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना, ठीक है। ठीक है, अब जो क्रिटिकल अचीवमेंट है इस स्टेज का वो क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, इसलिए मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर, तो आप लोग सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, मैं सिर्फ आप लोगों को एक शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? एनी आइडिया? किसी को कोई भी आइडिया हो उसके बारे में? ठीक है, और कोई? ठीक है, सो जिस तरह आसियान ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, इस स्टेज के अंदर एक बेबी जो है ये अंडरस्टैंड करता है कि दुनिया सिर्फ ये नहीं है जो मेरी आंखों के सामने है या जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं सेंस कर रहा हूँ, दुनिया सिर्फ ये नहीं। ठीक है, ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं या हम सेंस कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इसके पीछे भी दुनिया है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ मेरे सामने नहीं है, दूर भी है, तो वो मौजूद है। अगर एक चीज़ को मैं नहीं देख रहा, अगर एक चीज़ को मैं सुन नहीं पा रहा, अगर एक चीज़ को मैं सेंस नहीं कर रहा, तो वो फिर भी मौजूद है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग
ये अंडरस्टैंडिंग बेबी इस स्टेज में ले लेता है, या ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चे को कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मेरी आंखों के सामने जो है वो कोई दूर भी कर ले तो तब भी वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, ठीक है। ओके, सो जो इस स्टेज का एक क्रिटिकल अचीवमेंट था वो क्या था, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस था, या जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का एक स्कीमा बनता है कि अगर ये चीज़ मेरे सामने है, ठीक है, और किसी ने जो है वो दूसरे रूम में रखा तो वो फिर भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मेरे आंखों के सामने से जो है वो चला गया तो वो चीज़ जो है उसकी वजूद जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। So this phrase relate to the child ability to understand their object have an existence independent of its involvement with them. इंडिपेंडेंटली वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे तक जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ को सुन रहा हूँ, उसको सेंस कर पा रहा हूँ तो मौजूद है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। Infants learn to differentiate themselves from the world and are able to maintain a mental image of an object even when it is not present and visible, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं, अच्छा खासियत कहते हैं कि सर हम अक्सर कहते हैं कि वो हमेशा मेरी दिल में रहेगा चाहे साथ में, अच्छा तो और मतलब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप? वो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है, खैर जो आप तासी आप जो आप कह पूछ रहे हो या जो आप कह रहे हो वो से तो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं कह सकते। चलो जिस तरह आप एक आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है तो ठीक है, चलो मिलता जुलता है ये चीज़, लेकिन मिलती जुलती चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ठीक है। सो ओके, ठीक है, तो इसमें जो है वो बेबी एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो है वो या एक ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेता है, ठीक है, वेरी गुड। When an object is dropped in front of an object, they look down to the ground to search for the object. Indeed, as they behave for the first time as through the object has a reality outside themselves. ठीक है, इसी तरह देखते हैं ना कि एक अब बच्चा क्या करता है, अगर कोई जो है उसके सामने कोई चीज़ फेंक दे तो वो क्या करता है, वो ज़मीन की तरफ देखता है ना कहीं ना कहीं जो है वो पड़ा होगा या किसी ने जो है उसे फेंक दिया तो मैं उसे ढूंढ लूँ, ठीक है। एक है एक्शन में ऑब्जेक्ट परमानेंस है जो कि वो देखना चाहता है, ठीक है, जो कि वो देखता है कि चीज़ें जो है वो मौजूद है, चीज़ें जो वो मौजूद है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ आ गई। ओके, अच्छा अब at 18 month infant began to develop mental symbols and to use word process known as symbolization। अब 18 months की एज में जो है वो बच्चा जो है वो सिम्बलाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है। उसके मेंटल सिंबल्स बन जाते हैं कि अगर बॉल है, ठीक है, तो बॉल जो है वो क्या होगा, अगर बाल है तो बाल जो है वो गोल होगा, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ को फिर जो गोल चीज़ होगी तो उसे वो बाल कहेगा, ठीक है। infant are able to create a visual image of a ball and a mental symbol of the word ball to stand for signify the real object। उसने क्या कहना है कि अब अगर बाल है तो वो बाल है, वो गोल इस तरह का कोई चीज़ है, ठीक है, गोल इस तरह की कोई चीज़ है जिसे हम बाल कहते हैं, ठीक है। उसकी माइंड में जो उस चीज़ की इमेजेस जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेम के साथ साथ जो है वो इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हम में, ठीक है, हम अगर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उस चीज़ के बारे में हमें पता होता है ना, उसका एक इमेज जो है वो हमारे माइंड में होता है ना, तो ये जो सिंबलाइजेशन है ये 18 मंथ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सच मेंटल रिप्रेजेंटेशन अलाउ चिल्ड्रन टू ऑपरेट ऑन अ न्यू कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है। और यही न्यू कंसेप्ट जो है ये आगे जो है उसके बेस पे जो है एक बच्चा ऑपरेट करता है कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, ठीक है। उसकी कंसेप्ट जो है, जो हम कहते हैं ना कि कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट का मतलब क्या है कि उस चीज़ का खाका, उस चीज़ का या उस चीज़ की इमेज जो है वो आपके माइंड में, उस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में, ठीक है।
तो ये कंसेप्चुअल लेवल है। द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम द सेंसरी मोटर स्टेज टू द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस अटेन हो जाता है, ठीक है, जब उसे बेबी को पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस अब आ गया, यही वो टाइम है जो कि एक बच्चा जो है वो सेंसरी मोटर से जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है वो मूव कर लेता है, ठीक है। लेकिन पियाजे ने ये जो पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, इस स्टेज को पियाजे ने सब 6 सब स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं, इसको 6 फर्दर और स्टेजेस में डिवाइड किया था, ठीक है। जो उसका जो फर्स्ट स्टेज था, जो सब स्टेजेस में फर्स्ट है वो क्या है, वो रिफ्लेक्स स्कीमा स्टेज है, जो कि 0 to 1 मंथ है। दूसरा जो है वो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो कि 1 to 4 मंथ है, ठीक है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो कि 4 to 8 मंथ है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो कि 8 to 12 है, ठीक है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन है, जो कि 12 to 18 है। और इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन 18 to 24, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके। अब फर्स्ट स्टेज क्या है, रिफ्लेक्स स्कीमा। रिफ्लेक्स स्कीमा ये स्टेज है 0 to 1 मंथ तक चलता है, ठीक है। इसमें बेबी जो है या इनबॉर्न बेबी जो है या ये एक जो न्यू बॉर्न बेबी है, वो क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो अपने इनबॉर्न मोटर और सेंसरी रिफ्लेक्स जो है वो यूज करता है, जैसे सकिंग है, जैसे ग्रेस्पिंग है, जैसे लुकिंग है, ठीक है। वो कोई भी चीज पकड़ेगा तो सब करना शुरू कर देगा, ठीक है। वो चीजों को ग्रेस्प करने की कोशिश करेगा, वो इधर उधर इधर उधर जो है वो देखेगा, ठीक है। ये जो 3 उसकी मोटर और सेंसरी रिफ्लेक्सेस है, सकिंग, ग्रेस्पिंग और लुकिंग, वो यही रिफ्लेक्सेस जो है वो यूज करेगा किस चीज के लिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो है वो अकोमोडेट करने के लिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जो है वो इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। बेबीज लर्न हाउ द बॉडी कैन मूव एंड वर्क, ठीक है। और इसमें बेबीज जो है ये लर्न करते हैं कि बॉडी जो है वो किस तरह वर्क करती है, ठीक है, या किस तरह जो है वो बॉडी मूव करती है, ठीक है। विजन इज ब्लर इन अटेंशन स्पेन रिमेन शॉर्ट थ्रू इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी ये जो 1 मंथ तक एज है, इसमें इनका विजन जो है वो क्या होता है, वो ब्लर्ड होता है, ठीक है। और इनका जो अटेंशन स्पेन है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। अब अगर ये बच्चे जो है किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, किसी एक चीज़ की तरफ देख रहे हो, आप सामने कोई और चीज़ ले आओ, ठीक है, पहली चीज़ से जो उनकी अटेंशन जो है वो दूर हो जाएगी, दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। या अगर वो एक बंदे को देख रहे हो, ठीक है, दूसरा बंदा आके उधर जो है वो कोई क्लियर करे या उसके सामने आ जाए तो वो दूसरे को देखना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उनका जो अटेंशन स्पेन है ना, वो शॉर्ट होता है। दे आर नॉट पर्टिकुलरली अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट टू नो दे हैव डिसअपेयर फ्रॉम साइड, ठीक है। इन्हें ये पता नहीं होता कि साइड से जो वो चीज़ डिसअपेयर भी हो जाती है, ठीक है। बेबी इज यंग इज 7 मिनट ओल्ड प्रेफर टू लुक एट फेसेस, ठीक है। बेबी जब 7 मिनट्स का हो जाए ना, 7 मिनट्स का बर्थ से लेके 7 मिनट बाद जो है ये फेसेस को देखना जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है। जो 3 प्राइमरी अचीवमेंट है इस स्टेज के, वो क्या है, वो सकिंग है, विजुअल ट्रैकिंग है और हैंड क्लोजर है, ठीक है। ग्रेस्पिंग से वो हैंड क्लोज करना सीखता है, ठीक है। सकिंग से जो है वो अपना डाइट वगैरह जो है वो लेता है, ठीक है, वो भी अचीव हो जाता है, ठीक है। और साथ जो है वो विजुअल से वो क्या करते हैं, विजुअल ट्रेसिंग करता है, हर एक चीज़ को ट्रेस करता है इसमें, ठीक है। एक चीज़ को अगर वो देख रहा है, अगर वो चीज़ मूव कर रहा है तो उसे वो देखेगा, उसके साथ साथ वो मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी मदर उसके सामने, ठीक है, और वो कहीं जा रही है, ठीक है, तो उसने अपनी मदर को जो है वो कुछ हद तक जो है वो ट्रैक करना है, उसने ट्रेसिंग करनी है उनकी, ठीक है। लेकिन इनका विजन जो है वो ब्लर्ड होता है, तो थोड़ी देर बाद जो है इन्हें देखना जो है वो फिर विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाता है, वो चीज़ें जो है वो डिसअपियर हो जाती है, या इनका जो अटेंशन स्पेन है वो कम है, अगर कोई और चीज़ बीच में आ गई तो उसका अटेंशन जो है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन तो पूछो।
ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है कि प्राइमरी सर्कुलर थोड़ा सा, फिर प्राइमरी सर्कुलर फिर सेकेंडरी सर्कुलर, फिर सारे जो है वो साथ पढ़ने पड़ेंगे कि प्राइमरी सर्कुलर क्या है, सेकेंडरी क्या है, या कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी क्या है। ठीक है, तो हम ये सारे साथ पढ़ते हैं। यहाँ तक काफ़ी है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ड्रॉप कर लो, मैं तब तक अपनी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ठीक है,